हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आज की ये वीडियो मैक टू द ट्रेंच की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी। मैं मैक 1 काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैक पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है 65 मिलियन साल पहले से, जब डायनासोर्स और मेगलोडॉन जिंदा थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़े से टीरेक्स को मैक जान से मार के पानी में खींच लेती है। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पर हम जोनस टेलर को देखते हैं, जो कि एक जहाज़ पर एक मिशन पर आया होता है। इस जहाज़ पर गैर कानूनी धंधा हो रहा था और जोनस उसी गैर कानूनी धंधे के सबूत इकट्ठा करने इस जहाज़ पर आया होता है, जहाँ जोनस पकड़ा जाता है। फिर जोनस समुंदर में कूद जाता है, जहाँ जेम्स जोनस को रेस्क्यू कर लेता है। फिर ज़मीन पर लैंड होने के बाद जोनस जेम्स को पेन ड्राइव दे देता है, जिसमें उस गैर कानूनी धंधे के सबूत थे। अब सीन शिफ्ट होता है पार्टी में। यहाँ पर हम जुइमिंग को देखते हैं, जो कि डॉक्टर जैंग का बेटा और सुइन का भाई होता है। और इस मूवी के टाइमलाइन के हिसाब से सुइन की 2021 में डेथ हो चुकी होती है और डॉक्टर जैंग की डेथ मैक 1 मूवी में हो चुकी थी। और जोनस ने सुइन के मरने के बाद सुइन की बेटी मिंग को गोद ले लिया था। और डॉक्टर जैंग और सुइन के मरने के बाद जुइमिंग अब मानव वन का मैनेजर बन चुका था। फिर जुइमिंग सबसे कहता है कि मानव वन की 10वीं सालगिरह पर मैं आप सबसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। फिर जुइमिंग एक बटन दबाता है और हम पीछे पानी में देखते हैं कि एक मैग पानी के अंदर है। फिर जुइमिंग सबसे कहता है कि इस मैग का नाम हाइकी है। ये एक लौती जिंदा मैग है। ये हमको तब मिली थी जब ये छोटी थी और अब इसकी देख रेख मानवन करता है और ये हमारे रिसर्च में बहुत काम आती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि रीगस जोनस के पास आकर कहती है कि जुइमिंग मैग के साथ तैर रहा है। फिर जोनस जेम्स डीजे और बाकी सबके पास जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि जुइमिंग हाइकी के पिंजरे में होता है। फिर जोनस जुइमिंग से कहता है कि अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो जल्दी निकलो वहाँ से। फिर जुइमिंग जोनस से कहता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। हाइकी यहाँ एक बटन दबाते ही आ जाएगी और 2 बार बटन दबाते ही चली जाएगी। फिर जुइमिंग एक बार बटन दबाता है और हाइकी जुइमिंग की तरफ आती है। फिर जुइमिंग दोबारा बटन दबाता है, जिससे हाइकी वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हाइकी की हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है और वो जुइमिंग की तरफ आती है और अब हाइकी जुइमिंग के कंट्रोल में नहीं आती। फिर जुइमिंग वहाँ से इमरजेंसी बटन दबाकर निकल जाता है और बाकी सबके पास आ जाता है और सबकी जान में जान आती है। फिर अगली सुबह ये सब मानवन की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उनको रिसर्च के लिए मरियाना ट्रेंच की थर्मोक्लाइन परत को पार करके उसी जगह जाना था जहाँ पर मैग पिछले 65 सालों से छुपी हुई थी। पर इनकी नॉलेज के हिसाब से मरियाना ट्रेंच के नीचे अब कोई मैग नहीं है। अब जब ये सारे मानवन पर थे तो हाइकी पर नज़र रखने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। फिर हाइकी अपने पिंजरे का दरवाज़ा तोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मानवन से 2 एडवांस सबमरीन मारियाना ट्रेंच की तरफ निकल जाती हैं, जिसमें से पहली सबमरीन में रीगस, जोनस और सैल होती है और दूसरी सबमरीन में लैंस, कर्टिस और जुइमिंग होते हैं और डीजे, जेम्स और जेस मानवन पर होते हैं। फिर आधे रास्ते में जोनस को पता चलता है कि मिंग सबमरीन में छुपी हुई है, क्योंकि जोनस ने मिंग को मना करा था साथ चलने के लिए। फिर जोनस मिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, मैंने मना करा था ना, तुम्हारे पास इमरजेंसी सूट तक नहीं है। फिर मिंग जोनस से कहती है कि मैंने अपने लिए पहले से ही एक इमरजेंसी सूट पैक कर लिया था। फिर सैल सबसे कहती है कि हमारी तरफ कोई बहुत बड़ी चीज़ आ रही है। फिर इन सबको पता चलता है कि हमारे ठीक ऊपर एक मैग है जो कि हमारी तरफ आ रही है। फिर जेस जुइमिंग से कहती है कि ये हाइकी है, जल्दी से वहाँ से हटो वरना हाइकी तुम सबको जान से मार देगी। फिर जोनस और जुइमिंग जल्दी से थर्मोक्लाइन की परत के अंदर आ जाते हैं, जिससे हाइकी रुक जाती है और ये सब उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर पहली बार इनका मैग से सामना हुआ था। और ये जगह होती है मरियाना ट्रेंच के नीचे की दुनिया, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। फिर जोनस और जुइमिंग देखते हैं कि यहाँ नीचे 2 और मैग है। फिर जोनस और जुइमिंग अपनी सबमरीन की लाइट्स को बंद करते हैं, जिससे मैग इनको देख नहीं पाती और यहाँ पर हाइकी को मिलाकर 3 मैग्स होती हैं। फिर आगे जाने पर इनको एक बहुत बड़ा सा सी फ्लोर स्टेशन दिखता है। जैसे मानवन एक स्टेशन है, वैसे ही एक स्टेशन यहाँ नीचे भी होता है और यहाँ पर एक मॉन्टेस नाम का आदमी भी होता है, जो मानवन के लोगों को देख लेता है। फिर मॉन्टेस अपने साथी से कहता है कि अगर मानवन ने हमारी सबमरीन देख ली तो वो समझ जाएंगे कि हम यहाँ नीचे गैर कानूनी धंधा कर रहे हैं। फिर मॉन्टेस मानवन के लोगों को जान से मारने के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे मॉन्टेस के साथी मारे जाते हैं और जोनस और जुइमिंग की सबमरीन पर पत्थर गिरने लग जाते हैं और इस ब्लास्ट की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है और थर्मोक्लाइन में एक बड़ा सा छेद हो जाता है, जैसा पहले हुआ था।
और मॉन्टेस की सबमरीन भी क्रैश हो जाती है और जोनस और ज्यूमिंग की सबमरीन भी उस ब्लास्ट में क्रैश हो जाती है। फिर जेम्स जैसे कहता है कि जल्दी से रेस्क्यू सबमरीन तैयार करो। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सबमरीन के अंदर सब सही सलामत होते हैं। फिर जेस जेम्स को कॉल करके कहती है कि रेस्क्यू सबमरीन किसी ने ख़राब कर दी है, इसकी बैटरी फ्यूज़ हो चुकी है, ये किसी ने जानबूझकर करा है। फिर डीजे को जोनस की सबमरीन से सिग्नल मिल जाता है। फिर जोनस जेम्स से कहता है कि हमारी सबमरीन क्रैश हो चुकी है, हम इमरजेंसी सूट पहनकर बाहर निकलते हैं, तुम रेस्क्यू सबमरीन से हमें ऊपर तक ले जाना। फिर जेम्स जोनस से कहता है कि रेस्क्यू सबमरीन किसी ने ख़राब कर दी है, हम तुम तक नहीं आ सकते। फिर जोनस जेम्स से कहता है कि तो फिर हम इमरजेंसी सूट पहनकर उस सी फ्लोर स्टेशन तक जाएंगे, अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। फिर जोनस, सैल, रीगस और मेंग इमरजेंसी सूट पहनकर सबमरीन से बाहर आते हैं, जहां बाहर जोनस को जोइमिंग, कर्टिस और लैंस मिल जाते हैं और सब सही सलामत होते हैं। फिर ये सब धीरे धीरे करके सी फ्लोर स्टेशन तक बढ़ते हैं और रास्ते में एक बड़ा सा ऑक्टोपस लैंस को जान से मार देता है, जिसका नाम होता है क्रैकन, और किसी को पता तक नहीं चलता कि लैंस को हुआ क्या। फिर जोइमिंग सबसे कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा, हमारे पास ऑक्सीजन कम बची हुई है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्टेस अपनी सबमरीन ठीक कर रहा होता है। फिर मॉन्टेस के पास उसकी बॉस का कॉल आता है, जिसका नाम होता है हिलरी ड्रिस्कॉल। मॉन्टेस हिलरी को बताता है कि मैंने ब्लास्ट करके मानवन के लोगों को जान से मार दिया है। फिर हिलरी मॉन्टेस से कहती है कि वो लोग अभी ज़िंदा हैं, वो इमरजेंसी सूट में चलकर हमारे स्टेशन तक जा रहे हैं। एक बार वो स्टेशन तक पहुंच गए तो उनको हमारे इस गैर कानूनी धंधे के बारे में पता चल जाएगा, तुम्हें उन सबको जान से मारना होगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ अनजान जीव जो पिछले 65 मिलियन साल पहले हमने देखे थे, वो भी यहाँ पर होते हैं और वो जोनस, ज्यूमिंग और बाकी सब पर हमला कर देते हैं। फिर ये सब उन जीवों पर शूट करके उनको रोकने की कोशिश करते हैं। फिर ज्यूमिंग फ्लेयर जलाकर उन जीवों को डराता है, पर मैग उस रोशनी को देख लेती है। फिर जोनस जल्दी से फ्लेयर को फेंक देता है और मैग फ्लेयर की रोशनी की तरफ जाती है। फिर दूसरी मैग सैल को खा जाती है और ज्यूमिंग, जोनस, मेंग, रीगस और कर्टिस जल्दी से उस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। और इस वक्त यहाँ पर दबाव बहुत ज़्यादा था, जिससे कर्टिस का मास्क टूट जाता है और कर्टिस का सर पानी के दबाव की वजह से कुचला जाता है। फिर दरवाजे बंद होते ही जोनस जल्दी से दबाव नॉर्मल करता है। फिर ये सब इमरजेंसी सूट को उतारकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इन सबको इलीगल चीज़ें मिलती हैं, जिसकी कीमत $1 बिलियन तक होती है। फिर ये सब और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर 2 इमरजेंसी सबमरीन होती हैं। फिर वहाँ के सीसीटीवी कैमरा से जेस जोनस से कहती है कि स्टेशन पर मेरा पूरा कंट्रोल है। फिर जेस एक इमरजेंसी सबमरीन को रिलीज़ कर देती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जेस हिलरी के साथ मिली हुई है। फिर जेस दूसरी सबमरीन भी रिलीज़ कर देती है। अब इनके पास कोई सबमरीन नहीं बचती जिससे ये ऊपर जा सके। फिर ज्यूमिंग वो सीसीटीवी तोड़ देता है। फिर वहाँ पर मॉन्टेस आ जाता है और यहाँ पर जोनस और मॉन्टेस की लड़ाई शुरू होती है और जोनस मॉन्टेस को इस लड़ाई में हरा देता है। फिर ये सब मॉन्टेस की सबमरीन के अंदर आ जाते हैं, पर ये सबमरीन क्रैश की वजह से आधी ख़राब हो चुकी थी और ये मैग से बचकर यहाँ से भाग नहीं सकते थे। फिर ज्यूमिंग स्टेशन की सारी लाइट्स ऑन करके सबमरीन में आ जाता है और फिर जोनस उस सबमरीन को वहाँ से ले जाता है और मैग उस स्टेशन पर हमला कर देती है। फिर जोनस थर्मोक्लाइन को पार कर लेता है और थर्मोक्लाइन में वो छेद अभी भी था, जिससे वो बड़ा ऑक्टोपस वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्टेस इमरजेंसी सूट पहनकर एक इमरजेंसी पॉड पर लटक जाता है और वो जोनस के पीछे आता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स और डीजे को पता चल जाता है कि जेस हमारे बीच में गद्दार है, जिसने रेस्क्यू सबमरीन ख़राब करी थी। फिर ये दोनों वहाँ से भागते हैं, पर जेस और उसके साथी इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोनस, ज्यूमिंग और रीगस मानवन तक आ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों मैग और डीजे को बचा लेते हैं और दूसरी तरफ मॉन्टेस भी मानवन तक आ जाता है। फिर मिंग देखती है कि वो तीनों मैग्स मरियाना ट्रेंच से भाग निकली हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेस हिलरी से बात कर रही होती है। फिर उनमें से एक मैग जेस को जान से मार देती है और मॉन्टेस वहाँ से जल्दी से भागता है। अब दूसरी तरफ जोनस, ज्यूमिंग, जेम्स, डीजे, रीगस और उमीन एक बोट की मदद से मानवन से भागने की कोशिश करते हैं। ये सब बोट का चप्पू धीरे चलाते हैं ताकि मैग्स आकर्षित ना हो, पर मॉन्टेस के साथ ही बोट का इंजन ऑन करके जोनस के पीछे जाते हैं, जिससे मैग मॉन्टेस के साथियों की नाव को निकल जाती है। फिर जोनस और ज्यूमिंग फुल रफ्तार के साथ अपनी नाव को वहाँ से ले जाते हैं। फिर ज्यूमिंग जोनस से कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर फन आइलैंड है, हमें वहाँ जाकर लोगों को उस आइलैंड से हटाना होगा, इससे पहले मैग्स उस आइलैंड तक पहुँच जाए। फिर जोनस 3 नुकीले डंडों पर बम फिक्स कर देता है,
जिससे मैक्स को रोकने में आसानी होगी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फन आइलैंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर वो क्रैकन एक बड़ी सी नाव डुबा देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्टेस हेलीकॉप्टर की मदद से फन आइलैंड पर पहले से ही पहुंच चुका होता है, जहां वो हिलरी से मिलता है। फिर वहां पर वही मगरमच्छ जैसे जीव आ जाते हैं और दूसरी तरफ जोनस और बाकी सब फन आइलैंड पहुंच जाते हैं और मैक्स भी फन आइलैंड तक पहुंच जाती है, जहां वो लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देती है। फिर जोनस जल्दी से एक स्की लेकर मैक को आइलैंड से दूर ले जाता है और दूसरी तरफ वो जीव हिलरी को जान से मार देते हैं। फिर जेम्स और जुइमिंग उन जीवों का ध्यान भटकाकर वो हेलीकॉप्टर चुरा लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जोनस पर, जो एक मैक के सर पर वो रॉड घुसा देता है जिस पर बम लगा हुआ था, और फिर उस बम के फटने की वजह से उस मैक का सर और दिमाग पूरा फट जाता है और वो मैक मर जाती है। फिर जोनस के पीछे मॉन्टेस आता है और दूसरी तरफ वो क्रैकन मैक के हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और जुइमिंग एक बॉम्ब के साथ उस हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और वो हेलीकॉप्टर मैक के साथ क्रैश हो जाता है। फिर वो क्रैकन जुइमिंग को पकड़ लेता है और फिर जुइमिंग उस बॉम्ब को एक छुरी पर लगाकर उस क्रैकन पर लगा देता है, पर उस बॉम्ब का उस क्रैकन पर कोई असर नहीं होता और वो जुइमिंग को पकड़ लेता है। फिर हाइकी वहाँ पर आकर उस क्रैकन को जान से मार देती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्टेस और जोनस की एक ब्रिज पर लड़ाई हो रही होती है। फिर जोनस मॉन्टेस को लात मारता है और मैग मॉन्टेस को खा जाती है। फिर जुइमिंग मैग को हेलीकॉप्टर से बाहर निकालने के लिए जाता है और जोनस देखता है कि मैग जुइमिंग और जेम्स की तरफ आ रही है। फिर जोनस से किनारे पर पड़ी हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी को पानी में ज़ोर ज़ोर से मारता है, जिससे मैग जोनस की तरफ आती है और जैसे ही मैग जोनस को खाने की कोशिश करती है तो जोनस उस पंखुड़ी से मैग का मुंह चीर देता है और वो मैग भी मर जाती है। फिर जोनस जेम्स और जुइमिंग के पास आ जाता है और ये तीनों देखते हैं कि हाइकी इनकी तरफ आ रही है। फिर जुइमिंग जोनस और जेम्स से कहता है कि बिल्कुल भी हिलना मत। फिर जुइमिंग हाइकी को कंट्रोल करने वाला बटन दबाता है, जिससे हाइकी होश में आ जाती है और वहाँ से डॉल्फिन्स के पीछे चली जाती है और ये तीनों सही सलामत किनारे तक आ जाते हैं और ये मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।